नमस्कार, जी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। दिन के 1 इस वक्त बज रहे हैं और आज की बड़ी खबर अयोध्या विवाद से जुड़ी हुई है। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने ताजा टिप्पणी की है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए मामले को आपस में बैठकर सुलझाने का सुझाव दिया। सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इंकार करते हुए कहा कि सुनवाई को लेकर 31 मार्च को अब वक्त रखा गया है। सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस खेहर ने टिप्पणी में कहा कि आप चाहें तो मैं इस मामले की मध्यस्थता कर सकता हूं। अगर मुझ पर ऐतराज हो तो कोर्ट का कोई दूसरा न्यायिक अधिकारी भी इस मामले की मध्यस्थता कर सकता है। तो बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। सीजेआई ने स्वामी और दूसरे पक्षकारों को मध्यस्थता से के सुलह का एक फॉर्मूला दिया है। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि मस्जिद को सरयू नदी के दूसरी ओर बनाकर मसले का हल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में आपने पिटीशन लगाया, आपने कहा कि जल्द सुनवाई होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और आगे क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये कहा कि इस ऐसे मसले पर कोई समझौता हो सकता है, इस पर आप क्यों नहीं पहल करते हो। मैंने कहा मैं पहल कर चुका हूँ और सारे मुस्लिम पार्टीज़ ने मुझसे कहा कि जब तक न्यायालय के छत्रछाया नहीं होगी ऐसे समझौता का कोई बेमतलब होगा और हमारे समुदाय में संदेह भी पैदा होगा। फिर उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं। मैंने कहा कि आप किसी सिटिंग जज को अपॉइंट करिए जो मध्यस्थ करे और फिर एक औपचारिकता आएगी इसमें। तो उन्होंने पहले तो चीफ जस्टिस ने मेरे ख्याल में विनोद में कहा कि मैं खुद करने चाहूँगा, लेकिन फिर बाद में मैं फिर फैसला के जब फैसला देने की बात आएगी तब मैं नहीं रह सकता। मैंने कहा आप जो तय करोगे वो होगा। तो मैंने ये भी कहा था कि जब नरसिम्हा राव की सरकार थी उन्होंने ये कहा था कि यदि ये सिद्ध हो जाए कि वहाँ पहले एक मंदिर था उसके बाद मस्जिद बना तो फिर हम ये ज़मीन हिंदुओं को दे देंगे। तो ये तो अब सिद्ध हो गया क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कहा था कि हमने जांच करने के बाद ये इस राय पर पहुँचे कि वहाँ एक बहुत विशाल मंदिर अभी भी ज़मीन के नीचे है। तो इसीलिए ये ज़मीन हिंदुओं को मिल सकता है और उसके साथ ही एक मस्जिद बनाने के लिए सरयू नदी के उस पार बन सकता है। तो मैंने कहा ये सारी चीज़ें तो बहस में होनी चाहिए। मैंने कहा आप जज बनाइए और हम निश्चित तौर पर उस पर हाजिर हो जाएंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि आपस में उन्होंने सलाह की 3 जजेस ने और 10 मिनट के बाद उन्होंने कहा कि अगले शुक्रवार माने 31 मार्च को आप फिर आकर हमसे इस बात को उठाइए और हम आपको आगे मार्गदर्शन करेंगे। आपको लगता है कि समझौता हो पाएगा? जो आप समझौता तो है क्योंकि मस्जिद कहीं भी बन सकता है। बाबरी मस्जिद को तोड़ा, उस पर उनको दुख है, उसके लिए तो केस चल रहा है। लेकिन मस्जिद तो कहीं भी बन सकता है। ऐसे एक पवित्र जगह है वहाँ जहाँ मस्जिद बनता है तो सऊदी अरेबिया में नहीं है, ये ईरान में नहीं है, ये कतार में नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि समझौता तो है यदि वो चाहेंगे तो। क्या होगा इस केस में सर आपको? मैं तो समझता हूँ कि या हम जीतेंगे बहस में या हम समझौता से जीतेंगे। माने दोनों जीत सकते हैं क्योंकि उनको मस्जिद बनाना है तो सरयू नदी के उस पार बना लें। बातचीत के लिए पहल होगी सर? आप देखेंगे आते हैं कि नहीं आते हैं। नहीं आते तो हमारे हाथ और मजबूत हो जाएगी। और आइए अब आपको बताते हैं चीफ जस्टिस खेहर ने अपनी टिप्पणी में क्या कहा। जस्टिस खेहर ने कहा कि अयोध्या का मसला संवेदनशील है, सारे पक्षकार एक साथ बैठकर विवाद सुलझाएं तो बेहतर। मैं मामले की मध्यस्थता करने को तैयार हूं। अगर मुझे नहीं चाहते तो किसी और न्यायिक अधिकारी को मध्यस्थ बना सकते हैं। और अयोध्या विवाद के पक्षकारों में हाशिम अंसारी भी एक थे। अब हाशिम अंसारी इस दुनिया में नहीं है। 1949 से हाशिम अंसारी इस केस को लड़ रहे थे। उनके बेटे मोहम्मद इकबाल का कहना है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष एक साथ बैठकर ही इस मसले को सुलझा सकते हैं। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि हिंदू मुसलमान दोनों बुलाए जाएं, साधु संत बुलाए जाएं, मौलवी बुलाए जाएं, वकील बुलाए जाएं, क्योंकि इसमें सारे लोग जुड़े हुए हैं। ये पूरा हिंदुस्तान लगा हुआ है। इसका समझौता सुलह समझौता हो जाएगा, फैसला कोर्ट से आवे।
भाई कोर्ट का फैसला तो हमको मानना जरूरी है, लेकिन अगर सुलह समझौते से बात बन जाती है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। और सूक्ष्म और लघु उद्योग मंत्री कलराज मिश्र ने अयोध्या मसले के हल की संभावना का स्वागत किया है। जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार से बातचीत में कलराज मिश्र ने कहा कि राम मंदिर का मुद्दा हिंदुओं की भावना से जुड़ा हुआ है। कलराज सर, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपको लगता है कि अब राम मंदिर बनने की दिशा में और आगे बढ़ सकते हैं? मुझे ये पूरा विश्वास हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वाभाविक रूप से जो दोनों पक्ष हैं उनको साथ में मिल बैठ करके सहमति बनाने की बात की है। ये बड़ा सकारात्मक दिशा में दिया गया सुझाव है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो दूसरा पक्ष है लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर निश्चित रूप से इस प्रकार की सहमति बनाएगा कि राम के जन्म स्थान पर गर्भगृह के बारे में जो न्यायालय ने भी फैसला दे दिया है कि भगवान राम का है, उसमें वो मंदिर बनाने के दिशा में पहल करेंगे। सर, जितने 50-60 साल हो गए हैं कोर्ट में मामला चल रहा है, दोनों पक्ष के बीच में कई बार बैठक हुई, बातचीत हुई, लेकिन सुलझा नहीं। आपको लगा सुप्रीम कोर्ट मीडिएट करे तो ये बेहतर होगा? इस प्रकार की अभी वार्ता नहीं हो पाई थी। मुझे ऐसा लगता है कि ये पहली बार इस प्रकार की चीज़ हो रही है। इस ढंग से न्यायालय के द्वारा इस प्रकार का सुझाव, दोनों पक्ष को का साथ में बैठना और आज की सभी तरफ इस प्रकार की मानसिकता का निर्माण कि सही माने में वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का कहना है कि अयोध्या का मसला खत्म हो गया तो बीजेपी की पॉलिटिक्स ही खत्म हो जाएगी। जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी से बातचीत में प्रमोद तिवारी ने कहा, बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि विवाद का कोई हल निकले। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो हस्तक्षेप करने को तैयार है, आप लोग बातचीत कीजिए राम मंदिर बनाने को लेकर, आपको लगता है कि इससे मामला सुलझेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर राम मंदिर सुलझा लेगी तो उसके पास बचेगा क्या? तो वो कभी ना उनके लिए ये आस्था का विषय रहा है, ये शुद्ध उनके लिए राजनीतिक मुद्दा है जिसकी उपजी आग में वो लाशों का कारोबार करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि ये स्टैंड तो हमारा बहुत पुराना है कि या तो बातचीत से तय हो जाए और या न्यायालय का जो निर्णय है दोनों स्वीकार करें। आज कोई नई बात कोर्ट ने नहीं कही है, ये जो हमारा विचार है वही तो दोहराया है सुप्रीम कोर्ट। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि बातचीत संभव नहीं है, समझौता नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनका कहना है कि जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है कई लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की है, तो कोर्ट को ही फैसला करना होगा। देखिए, मैंने फिर वही कहा, भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी फैसला हो इस पर, वो इसे लटकाना चाहेगी, इसमें राजनीति करना चाहेगी। मैं फिर दोहरा दूं बात, संवेदनशील विषय है, गलतफहमी ना रहे। या तो न्यायालय का जो निर्णय हो उसे दोनों पक्ष माने या आपसी बातचीत से सुलझाएं। और वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं की बात करें तो उन्होंने भी अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के सुलह फॉर्मूले का स्वागत किया है। अभी चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कही है, अपनी राय दी है, मैं समझता हूं कि आपसी मामले को खैर सगाली के साथ और खुशगवारी के साथ अगर सुलझाया जाता है तो बेहतर है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में संवाद की अपनी एक जगह है और आपस में मिलकर किसी ऐसे रास्ते का हल निकले कि जिससे कि दोनों पक्षों के हक में हो तो वो बात बहुत बेहतर है। वैसे तो ये मामला चूंकि इमामों का और पुजारियों का है, मैं समझता हूँ कि इमामों को और पुजारियों को असल में बैठकर इस पर बातचीत करनी चाहिए। जो अयोध्या का इश्यू है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इश्यू है और इसमें इससे पहले भी कई बार बातचीत की गई है, लेकिन हर बार बातचीत नाकाम रही है। लेकिन और इस सिलसिले में पर्सनल लॉ बोर्ड का भी ये एक वाज़ेह स्टैंड रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उसको हम सब लोग मानेंगे। लेकिन आज जो चीफ जस्टिस साहब ने बात कही है, जो सजेशन दिया है, कोई भी मसला ऐसा नहीं है जो बातचीत के जरिए से हल ना किया जा सके। इस वजह से हम लोग पहले अपनी कम्युनिटी में इसको डिस्कस करेंगे और उसी के बाद कोई बात कही जा सकती है। और सूक्ष्म और लघु उद्योग राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने मुस्लिम समुदाय से हिंदुओं की भावना का सम्मान करने की अपील की है। जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार से बातचीत में गिरिराज सिंह ने कहा कि मुस्लिम समुदाय राम मंदिर को बनाने में सहयोग करे। गिरिराज जी, सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के बारे में बोला है कि दोनों पक्ष आपस में बैठकर इसका फैसला करें, नहीं तो वो मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। देखिए,
कोर्ट का जो निर्णय है उसका हम स्वागत करते हैं और व्यक्तिगत रूप से सरकार के बिहाफ में नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से अल्पसंख्यक समाज से भी आग्रह करेंगे कि देश में राम आराध्य हैं और उस आराध्य को मानने वाले करोड़ों करोड़ लोग हैं। इसलिए मुस्लिम समाज को पहल करके जो कोर्ट का निर्णय है उस पर राम मंदिर बनाए, ये उनसे मेरा निवेदन है। गिरिराज जी, आप लोग हमेशा राम मंदिर की वकालत करते हैं, आज भी करेंगे, भव्य राम मंदिर बने ये बोलते हैं, तो भव्य राम मंदिर बनेगा वहाँ पर? देखिए, बहुत अच्छा लगा कि कोर्ट ने कहा कि मिलकर के करें, और ये मैं व्यक्तिगत गिरिराज कह रहा हूँ कि राम मंदिर तो वहाँ बनना ही चाहिए। अगर राम मंदिर वहाँ नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा और बांग्लादेश में बनेगा? भारत में अयोध्या में राम का मंदिर बने, इसकी पहल अल्पसंख्यक भाइयों को करना चाहिए।